हमारे एक नौजवान साथी हमारे फारूक बडाना साहब और हमारे मंजूर दाया साहब, इनको आज जो पार्टी की तरफ से जिम्मेदारियां जो सौंपे जा रहे हैं कि इनके जो काम था जो इनका जो उन्होंने हमारी पार्टी के लिए क्या दिन रात एक करके उसको देखते हुए उनको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं इनको। और हमारे जितने भी बाकी वाले हजरात, हमारे जो जुमा हजरात जिन्होंने दिन रात एक किया पार्टी के लिए, जिन्होंने अथक मेहनत करके इस पार्टी को मजबूत किया, हमारे फारूक ने एक जमहूरियत का कत्ल करने के मुताबिक जो उन्होंने एक फैसला लिया, यहाँ पर जो असेंबली इलेक्शन ना कराने की सूरत में जो उन्होंने फैसला लिया है, हम इसको अपनी पुंछ यूनिट की जाने से उसको कंडेम करते हैं कि उन्होंने एक जो हमारा जमहूरी हक वो उस पर डालने की कोशिश की। तो मैं ज्यादा आपके बीच ना रहते सेक्रेटरी जनाब शाह तांत्रे साहब, आज ये तकरीर जहाँ मुनक़्क़िद करने का मकसद और गर्ज़ हमारी ये है कि हमारे जोन में नायब ज़ोनुल सदर नहीं था, जिसकी अहम जिम्मेदारी हम आज जनाब मंजूर दाया साहब जो कि सेठ है, हमारे मंजूर सेठ साहब के नाम से मशहूर हैं, उनको नायब ज़ोनुल सदर यहाँ बनाया जाएगा आज इस तकरीब में। इसी तरह से जनाब फारूक बडाना साहब जो करमाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, नहायत ही अहम वर्कर हमारे और जानफशानी से काम करने वाले पार्टी के लिए, उनको यहाँ पे ब्लॉक का यूथ प्रेसिडेंट हम बना रहे हैं आज इस पार्टी में। इतना ही नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी रियासत में इस वक्त पार्टी जो है वो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रही है। आप देख रहे हैं, मीडिया से आप जुड़े हैं, अखबार आप पढ़ते हैं कि कश्मीर में किस तरह से जोक दर जोक लोग पार्टी में आ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को छोड़कर, दूसरी पार्टी को छोड़कर। तो वही एक कड़ी यहाँ भी इंशाल्लाह आप अगले दिनों में देखेंगे हमारी इस इरादों पे, हमारी उस जो हम तरक्की की राह पे जा रहे थे। वरना हम गांव-गांव से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में लोग किस तरह से जाहिर हो रहे हैं, सोलू से लेकर लोरन तक मुख्तलिफ इलाकों से ये प्रोग्राम आ रहे हैं मुतवातर। तो उसी की कड़ी आज यहाँ हम मुजम्मल करते हैं इस मरकज के इस ऐसे दल के काम की, और हम पूरी डिमांड करते हैं मोदी साहब से कि मोदी साहब इलेक्शन करवाने का जल्द अज जल्द ऐलान करके। 3 साल का पीरियड रहा, क्योंकि हमायत में हुकूमत कहती उठती रहती है। अगर मरकज में हमारा, सेंटर में, स्टेट में हमारी हुकूमत अगर गिर गई तो हमायत के बगैर कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता, आज से बात भी नहीं बनाएगा। हमायत एक दूसरे की जरूर लेंगे और हम भी इस चीज का पीछा देखेंगे कि हमायत के बगैर कौन बनाएगा। लेकिन आने वाली पार्टी हमारी जो PDP की है, यही थोड़ी हमायत अगर ली तो यही लेगी। तू 10 डिफेंस की रोड तो यार बिना मतलब आई थोड़ी थारा लीडर किसी ने रोड दी है, चौधरी गनी रहो, आजाद जान रहो, चौधरी बशीर रहो, कोई भी रहो, आगे हमारी 2 रोड जड़ी लगी है शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने 3 साल के अंदर देती हैं। और सारा को ये सबूत है नहीं है, हैंडपम्प देता है सबूत है नहीं है। खड़ी चले जाओ, दगवार चले जाओ, बगालदरे चले जाओ, सलोत्री चले जाओ, खरेतर चले जाओ, जिस इलाका में बची जाओ, आज ना गला ना भूल जाओ। आज सलोत्री तू लेगा लोन डने ताके की आवाज है, खड़ी तू लेगा साजियों ताके की आवाज है। क्यों जी हर गरीब का इंसान में शाह मोहम्मद तांत्रे बसीरत हम लोग क्या करेंगे, क्यों टटोला करें? आइए यहाँ टटोला वहाँ छोड़ दो, वहाँ टटोला यहाँ छोड़ दो, एक लाइन का ऊपर आओ। जिस इंसान ने गरीब पब्लिक तक किया, जिस इंसान ने गरीब को काम किया, आवाज तो की है। बात दसो, एक मदद मिसल मिला, एक फैट भी तुम साबित कर दो, कोई लीडर नहीं, कोई लीडर भी ना साबित कर दो उसने किसी मस्जिद का नाम काम किया है, किसी अपनी कौम का नाम काम किया है। और जित भी काम किया मंडी ब्लॉक तो तला है, इसने 70% कम जो है हमारी ST ब्लॉक में 70% वोट हमारी जी ST ब्लॉक की। आज हमने 100 रुपये लेंद्रो लियो, हमने 200 रुपये लेंद्रो चुकाना उसको। इस छोटी सी तकरीब में हमने मेरे इंतहाई अजीज़ फारूक बडाना साहब को इस खड़ी जो ब्लॉक है इसका ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया, इनकी कारकर्दगी को देखकर
और हमारे मेरे छोटे भाई मंजूर अहमद दायस साहब को नायब जोन सदर का अहदा दिया गया है। चूँकि कारकर्दगी को देखकर, काम देखकर इसमें इसकी बढ़ोतरी की जा रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में जनाब अब्दुल नाइक साहब हूँ, जनाब गुलदार साहब हूँ, चौधरी जावेद साहब हूँ, सुबेदार यूनुस साहब हूँ, हवादार आलम साहब हूँ, या हमारे चौधरी अकबर चौहान साहब हूँ, चौधरी शफी साहब हूँ, तो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द शाया निशान और इनको दे रहे हैं और इसमें हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आज की तकरीब में मुझे जो कहना है वो ये कहना है कि इंतहाई दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि वो नरेंद्र मोदी साहब जो बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं, जो कहते हैं कि देश इस वक्त मजबूत हाथों में है, उनके लिए बड़ी दुख की बात साथ कहना पड़ता है कि आज जम्मू कश्मीर की असम्बली का इलेक्शन सभी जानते हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता, वो मिलिटेंट नहीं चाहता हो, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है कि इलेक्शन हो, और नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं, उनके आगे सरेंडर हो गए हैं और ये इलेक्शन नहीं करने जा रहे हैं, असम्बली का इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। ये हमारे मुल्क के लिए इंतहाई बदकिस्मती का लम्हा है। वो हाथ जो कहते हैं कि मजबूत हाथों में है, मैं कहता हूँ इस वक्त इंतहाई कमज़ोर हाथों में है। इस वक्त क्या वजह है? ये कौन सा धूल झोंक रहे हैं वो दुनिया की नज़रों में कि इस वक्त हमारे यहाँ पंचायत की इलेक्शन ठीक हो जाए, सिविक इलेक्शन ठीक हो जाए, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है तो असम्बली का इलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो उन तहरीकों के आगे झुक गए हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत कमज़ोर साबित कर दिया है। मैं ये कहूँगा कि ये जमहूरियत का कत्ल न किया जाए, ये पूरी दुनिया को न दिखाया जाए कि रियासत जम्मू कश्मीर की एक जो अपना एक वो दूसरे हमारे पूरे मुल्क के साथ ये लोग नहीं मिल सकते हैं। आज जो नफरत का बीज बीज रही है बीजेपी पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, मैं कहता हूँ कि जो दुश्मन नहीं कर सका, जो दुश्मन मुल्क नहीं कर सके हमारे मुल्क के खिलाफ, आज वही बीज इस पूरी दुनिया में, इस मुल्क हमारे मुल्क में बीजे जा रहे हैं। आज हालत ये है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में, मुझे बताएं कि पीडीपी की और बीजेपी की जब हुकूमत थी, किस कदर यहाँ पे काम हो रहे थे, किस कदर डेवलपमेंट हुई, आप सबके सामने है। क्या वजह थी कि वो एकदम भाग गए वहाँ से और उन्होंने अपनी सपोर्ट वापस ले ली। आज हालत ये है कि आज आम इंसान तरस रहा है काम के लिए। आज इतनी बुरी हालत है कि सेक्रेटरीट में आप देखेंगे कोई भी फाइल से उधर नहीं हो रही है, कोई भी गरीब का काम नहीं हो रहा है। इस वक्त अवाम परेशान हाल है। इस वक्त हालत यह है कि रूरल डेवलपमेंट की आप बात करें, जो ऐसा महकमा है कि जो महकमा 100% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, आज उसके कमिश्नर सेक्रेटरी अपनी जाती फायदों के लिए, अपने जो महल नमा बुगारात तामीर कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक महीने में वीडियोस तब्दील कर रहे हैं। आपके सामने है, आज से 2 महीने पहले वीडियो पुंछ यहाँ पे आया और अच्छा काम किया, शुरू किया, 2 महीने में उसको तब्दील कर दिया, क्योंकि इसके पीछे पैसा है, इसके पीछे लूट मची हुई है। आज उनका काम ब्यूरोक्रेट्स का सिर्फ ये रह गया कि वो प्लेटें लगा रहे हैं, वो ये समझ रहे कि ये जमाना कभी नहीं मिलेगा। आज यहाँ पे वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के हैसियत से काम कर रहे हैं, आज अवामी हुकूमत में दूर झोंक रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, आप कांग्रेस को कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस को ये क्रेडिट जाता है कि हिंदुस्तान में 70 साल में उसने इस मुल्क को यूनाइटेड रखा, इस मुल्क को कहीं नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन आज जो सियासत खेली जा रही है, मैं आपको ये सब कहना चाहता हूँ, ये जो नफरत का बीज बीज रहे हैं, इससे हमारे मुल्क को वो नुकसान होगा जो कभी नहीं हुआ। आज फिर का प्रस्ती को हवा दी जा रही है, इलेक्शन जीतने के लिए झूठे प्रोपगंडे किए जा रहे हैं, झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। जिस चीज़ का वजूद ही दुनिया में नहीं है, ऐसी बातें कही जा रही है ताकि इलेक्शन जीते जा सके। इससे मुझे लगता है कि हालात बेअंतहा खराब होंगे। मैं आज फिर ये मरकजी हुकूमत को कहना चाहूँगा कि उनका अगर ज़मीर थोड़ा सा भी जिंदा है, उन्हें फिर फोर असम्बली का इलेक्शन कराना चाहिए ताकि अवामी हुकूमत आए, अवामी नुमाइंदे आए और अवाम का काम करें। मेरे बुजुर्गों, मैं आपको ये इत्मीनान रखें, आप हमारी पीडीपी की तहरीक यहाँ पे जो है वो इंतहाई मजबूत है। हमने चैलेंज किया है, बार बार करते रहेंगे, आप सबके सामने है कि हमने इन 2 साल 11 महीने में जो काबिल कदर काम अल्लाह की करम से हुए, वो पिछले 20 साल में उनका रिकॉर्ड ही बनता है। आज हालत ये है कि हमारे दौर में जो प्रोजेक्ट हुए, चूंकि आप ये समझते हैं कि एक एमएलए जो होता है उसका काम होता है प्रायोरिटी फिक्स करना, कहाँ सबसे पहले काम किया जाए। 10 प्रोजेक्ट होते हैं, अगर 2 मंजूर शुदा होते हैं तो ये प्रायोरिटी फिक्स करना उसका काम है। आज हमने प्रायोरिटीज फिक्स की। आज बैसित एमएलए
जो हमने प्रोजेक्ट मंजूर करवाए, चाहे वो चंडक से मंडी हो, चंडक से माल्टी हो, चाहे वो देगवार नूरकोट रोड हो, चाहे वो साईबाबा रोड हो, ये रोड्स वो है प्रोजेक्ट जो मैंने मंजूर करवाए। और आज बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट आकर यहाँ पर पत्थर लगा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं पत्थर लगवाने का मुझे शौक नहीं रहा कभी। अगर मैं पत्थर लगवाना चाहूँ, अगर मुझे शौक होता ये फाउंडेशन स्टोन के पत्थर लगाने का, तो मैं कम से कम 4000 पत्थर लगा सकता था। लेकिन चूंकि ये इसका ना कभी शौक मुझे रहा, मुझे ये खुशी है कि इस वक्त कोई भी गांव, कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां के लोग खुद नहीं बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे वो काम हुए जो पिछले 30 साल में, 20 साल में नहीं हुए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारा PDP का यूनिट एक मजबूत तरीन यूनिट है।